हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं आपका अपना अभिषेक भैया, एमबीबीएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट इन तरुणीशा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, तारगाछ, गाजीपुर, बांग्लादेश। अभी बात कर रहे हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है डीजीएमई का रिगार्डिंग द सार्क कोटा। तो सार्क कोटा, जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में सरकारी यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के बच्चों को एक स्कॉलरशिप के तहत एक सीट रिजर्वेशन मिलता है। तो वहां पर कुल मिलाकर के 224 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसका ये नोटिस है, ये 10 नवंबर को आया है और 10 नवंबर को आया है एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 11th नवंबर, यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, आप 12 को देख रहे होंगे, तो जो भी ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर है एंड दे वांट टू डू एमबीबीएस इन बांग्लादेश और वो गवर्नमेंट कॉलेज में आना चाहते हैं, उनका बजट का इशू है जो भी है, तो यू कैन ट्राई फॉर सार्क कोटा एडमिशन। तो उसके लिए क्या करना है, पहले हम ये नोटिस पूरा अच्छे से समझते हैं, देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो 224 सीट्स अवेलेबल हैं और ये 224 सीट्स दो हिस्सों में अलग अलग सेपरेटेड हैं। सार्क कोटा के अंदर 125 सीट्स आ रही हैं, मतलब जो सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज एक कंट्रीज का एसोसिएशन है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एमबीबीएस की सीट्स 22 हैं, बीडीएस की 2 हैं। तो मेनली कंसर्न ये वीडियो मैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, तो इंडिया की सीट्स हैं 22, ठीक है। इन्हीं पे फोकस रखना है ना। और नॉन सार्क कंट्रीज के लिए भी कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, जैसे म्यांमार, पैलेस्टीन और बाकी कंट्रीज के लिए। ये टोटल मिला करके 125 + 99, ये टोटल 224 सीट्स होती हैं। तो अभी क्या करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड ड्यूली फिल अप एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड अरेंज ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। और उसके अलावा क्या, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सबमिट करना है एप्लीकेशन और उसके साथ उसके जितने भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं, यानी आपकी 10th 12th की मार्कशीट है ना, ये सब आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को यहां पे अटैच करना है एंड मस्ट बी सेंट टू द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फिर रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज फ्रॉम 11 तारीख टू 22 दिसंबर। तो सार्क कोटा के लिए 22 दिसंबर लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने का। रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट। वहां पे जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे अकॉर्डिंग टू द एडमिशन क्राइटेरिया। एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, नीचे मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। विल मेक एन एलिजिबल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड सेंड ऑल डॉक्यूमेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश विद इन 8 जनवरी। तो होगा क्या कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और एप्लीकेशन के साथ अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी मार्कशीट्स हैं, वो सब आप अटैच करके इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को भेजेंगे। और उसके बाद में वहां से जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो एलिजिबल स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करके एक लिस्ट प्रिपेयर करेगा, एलिजिबल लिस्ट बनाएगा, और वो एलिजिबल लिस्ट और बाकी जो स्टूडेंट जो एलिजिबल हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें वो बांग्लादेश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ बांग्लादेश को भेजी जाएगी 8 जनवरी से पहले। द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ बांग्लादेश विल सेंड द डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग फॉरेन स्टूडेंट एडमिशन टू द डीजीएमई। फिर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश है, दे विल send the document to education DGME, okay, and inform to the medical education and family welfare division of the Ministry of Health and Family Welfare within the 15th January. No application will be considered after the deadline, okay. अब देखिए, कैंडिडेट हैव टू सबमिट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट चाहिए, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए यानी 10th और 12th की मार्कशीट। All submitted academic documents should be attested by Ministry of Education and Ministry of Foreign Affairs of the respective countries. Document attested होने चाहिए and must be authenticated by Embassy of Bangladesh of the concerned country. Eligible applicant must submit the attested document to Bangladesh mission to obtain the visa. Bangladesh High Commission, it's not mission. Now, the applicants must have at least aggregated 8.5 in O level and A level examination.
GPA of 5 scale. Applicant must also have grade point 3.5 in biology in 12th class. However, a GPA score of less than 4 point in any single subject will not be considered. आपको समझ में आ गया? टोटल आपको 8.5 रखना है और आपका किसी भी इंडिविजुअल 10th और 12th में 4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बायोलॉजी में 3.5 से ऊपर चाहिए आपको, है ना। तो मैं कहना आपको ये चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर एक स्कैम का शिकार बनाया जाता है। आप ये देखिए, ये सार कोटा के लिए अलग से एक एलिजिबिलिटी है। जैसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8.5 लिखा हुआ है, वैसे ही जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज एडमिशन उसके लिए आपको 7 GPA की जरूरत होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहां पर फंसाया जाता है, बोला जाता है आप हमें 10 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दे दो, आपको हमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कराएंगे बांग्लादेश में। लेकिन बच्चों आप ये जान लीजिए, पेरेंट्स आप भी जान लीजिए, बांग्लादेश में इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अंडर सार कोटा सिर्फ 22 सीट है MBBS में और 2 BDS में, है ना। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, काफी अच्छा खासा एक लेवल रखा गया है कि इस लेवल से ऊपर जो बच्चे होंगे वही एनरोल कर पाएंगे सार कोटा एडमिशन के लिए। तो अगर आपको कोई ये बोल रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, जबकि आप अपनी जब मार्कशीट चेक कर रहे हैं आपके मार्क्स हैं 85%, 90% या फिर 80%, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको सीट मिलेगी। कम चांसेस क्या है ही नहीं, इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। तो इससे अगर आपका थोड़ा भी मार्क्स कम है तो दैट मीन्स आप तो एलिजिबल ही नहीं है। और आपको अगर कोई प्रोमिसेस कर रहा है, फेक प्रोमिसेस कर रहा है, तो डेफिनेटली आप एक ट्रबल में पड़ने वाले हैं और आपके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसी चीजों से जरूर बचें, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये पूरा जो बाकी का पोर्शन है आप आराम से रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें सार्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने का। तो एनी इंटरेस्टेड कैंडिडेट कोई भी हो जिसको इसके बारे में जानना हो, अप्लाई करने के रिगार्डिंग, प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग, सो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और उसके अलावा मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, मेडस्क्रब, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए अपना। मेडस्क्रब चल रहा है हमारा एक बैच, ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है मेडस्क्रब, जहां पर एक नया बैच में स्टार्ट करूंगा जहां पर स्टूडेंट्स को एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बांग्ला लैंग्वेज की क्लासेस दी जाती हैं, ताकि जब वो बांग्लादेश आए पढ़ने के लिए तो उनके बेसिक स्ट्रांग हो और उनको ज़्यादातर चीज़ें पहले से पता हो, ताकि उनको एक नए देश में, नए लोगों के बीच, नई जगह पर एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप मेडस्क्रब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे +917627055562। उसके अलावा आप सार कोटा के रिगार्डिंग, सार के सीट बुकिंग के रिगार्डिंग या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग में आपको पूछना, बेझिझक आप इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे नॉक कर देंगे। मैं डेफिनेटली जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, आपसे बात करूंगा ताकि आपके डाउट सॉल्व हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या।